कवि समाज का संवेदनशील प्राणी होता है। समाज में हो रही अन्याय से कवि बहुत मर्माहत होता है। उसका मन व हृदय तड़प उठता है चीखते चिल्लाते समाज के दर्द को सुनकर। फिर वह अपने हृदय की पीड़ा को शब्दों में उकेर कर कविता गढ़ता है। ऐसे ही कवियों में अदम गोंडवी का नाम आता है, जो दलित समाज में पैदा हुए, अपने आस पड़ोस के माहौल, गरीबी, लाचारी, बेबसी को स्वयं जिया और देखा कि कैसे दलित स्त्रियां समाज के दबंग व मनचले ठाकुरों के हवस का रोज शिकार बनती है। इन भेड़ियों को जरा भी तरस नहीं आता। अदम गोंडवी की कविता चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको एक दलित नवजुवती की दर्द भरी दास्तान को अपने में समेटे हुए है, जिसकी इज्जत व रूह आबरू एक मनचले ठाकुर के हवस ने निगल लिया है। कवि कहता है, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से उब कर, जिस गली में भूखमरी की यातना से उब कर मर गई फुलिया बिचारी की कुएं में डूब कर। है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूं सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को यह वचाल थी पर आज कैसी मौन है, कल को यह वचाल थी पर आज कैसी मौन है। जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन का दिन हर खू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेल रही थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। शाम की बेला थी, सूरज ढलने को था। दलित नवजुवती कृष्णा घर को लौट रही थी। उसे क्या पता कि कोई हवस का भेड़िया घात लगाकर बैठा है, उसका इंतजार कर रहा है। कवि कहता है, आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोर पर घूमी तो देखा अजनबी के बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब तक ढल गया, वासना की आग में कौमार्ज उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुट गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर ओ दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पर गई इनकी भनक भी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दलान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था आज रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चे को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पर गया है सीप का मोती गंवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हर नशे में चूर है, हाथ ना पुठे पे रखने देती है मगरूर है।
भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हरखुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू प्यार अपने श्याम से टकरा गई, आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने ओ लज्जत जिंदगी की पा गई। ओ तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, ओ तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं मंगल एक ही मक्कार है, जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर खू उसकी सह पे थाने को जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। छन्निक आवेश जिसमें हर जुआ तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहां दृश्य अब बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़ कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल ओ चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। मेरा मुंह क्या देखते हो इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुहा बच्चा हुआ बुढ़ा जो वहां खरे में था, दूध मुहा बच्चा हुआ बुढ़ा जो वहां खरे में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देख कर वे होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। घर को जलते देख कर वे होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्ले से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल थे, यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडे से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। इन सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल कहो को छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सर रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं आए मेरे गांव में। तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छांव में, गांव जिसमें आज पंचाली उघारी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही। गांव जिसमें आज पंचाली उजारी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही। है तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिसमें कितनी कृष्णा रोटी के लिए। है तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिसमें कितनी कृष्णा रोटी के लिए।
आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। धन्यवाद।